नोएडा के सेक्टर 18 में एक शॉप में भीषण आग लग गई है। कृष्णापुरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लगी है और आग में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शॉप में ये भीषण आग लगी है। तस्वीर भी सामने आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कृष्णापुरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है और आग में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। तस्वीर जो सामने आई है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तुरंत जो है टीम भी मौके पर पहुंची है, लोगों के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। किस कारण ये आग लगी है, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। नोएडा के सेक्टर 18 की एक शॉप में ये भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और आग में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। किस कारण ये आग लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, लोग निकलते हुए बाहर दिख रहे हैं और तीसरी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग का गुबार आपको नजर आ रहा है, काला धुआं देखने को मिला है। तो कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नोएडा से शॉप में भीषण आग लगने की एक घटना सामने आई है और नोएडा के सेक्टर 18 की ही एक शॉप में भीषण आग लग गई है। किस कारण ये आग लगी है हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप देखिए कैसे बीच बचाव करने के लिए भी टीम पहुंची हुई है और लोगों को वहां से बचा करके सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने इनामी बदमाश का पैदल मार्च निकाला है। 25,000 का इनामी आरोपी है दुर्जन सिंह और युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी। मारपीट वाली जगह से पैदल मार्च निकाला गया है। कोतवाली थाने तक पैदल मार्च करवाया गया है। 5 केस में वांछित अपराधी ने आत्मसमर्पण किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर कोतवाली थाने तक पैदल मार्च करवाया गया है। 5 केस में वांछित अपराधी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने इनामी बदमाश का देखिए पैदल मार्च निकालते हुए दिखी है। बाड़मेर से ये तस्वीर सामने आई है और 25,000 का ये इनामी आरोपी है दुर्जन सिंह। भीम सिंह निवासी कैलनौर है। 570/24 मुकदमा था 307 का, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है और आज घटनास्थल का तस्दीक जहाँ इसने मारपीट की थी वहाँ पे इसकी तस्दीक करवाई गई है, उस वजह से इसको लेके आए। पहले कितने मामले दर्ज हुए थे? पूर्व में इसके 8 मुकदमे दर्ज है जैसलमेर और अपने बाड़मेर जिले के विभिन्न थानों में। इससे जनता में एक भय का माहौल नहीं हो, जनता में विश्वास बना रहे कि पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। क्या पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने आजादी की आखिरी जंग छेड़ दी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मशकेल में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। बलूच नेता अज़दुल्लाह बलूच ने सेना की खुली चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जे का ख्वाब देखना बंद करे। यह सब तब हो रहा है जब बलूच विद्रोहियों के हाथों अब तक 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और कई अहम राजमार्गों पर कब्जा कर लिया है। देखिए, ये लश्कर है शहीदों का, ये लश्कर है मजलूमों का, ये लश्कर है आने वाले दिनों का। ये हर पहाड़ को चीर के आगे बढ़ेगी, हर बंदूक के नोक को नीचे दबा के आगे बढ़ेगी। बलूचिस्तान में आखिरी जंग की शुरुआत। असदुल्लाह बलूच की पाकिस्तान सेना को खुली चेतावनी। लेकिन रोजाना बलूच के मां नहीं रोए, अभी आपके रोने का टाइम आया है। बलूच विद्रोहियों ने मारे 32 पाकिस्तानी सैनिक। मस्तुंग में बलूच नेताओं का बड़ा प्रदर्शन। तुर्बत और कराची हाईवे पर विद्रोहियों का कब्जा। दुनिया में जहां कहीं मजलूम और लाचारों की लड़ाई
उस रियासत की ताकत के साथ जब हुई है तो हमेशा फतेह मजलूमों की हुई है। आज बलूचिस्तान उस छाकरी सरजमीन का मालिक जो है उसको अपनी खून दे के हासिल करना चाहता है। अगर आपको रोकना है तो रोक लो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मशकेल में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद पूरे बलूचिस्तान में गुस्सा भड़क उठा। मस्तुंग में हजारों की संख्या में बलूच नागरिक और नेता इकट्ठा होकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान विधानसभा के सदस्य असदुल्लाह बलूच ने इस प्रदर्शन के दौरान कुछ सीधी चेतावनी दी है। हम अपनी वतन पे बैठे हैं, अगर वकार के साथ निकलना चाहते हो तो आपको रास्ता देंगे। दुनिया की जंगी कवानीन के हवाले से निकलना चाहते हो हम रास्ता देंगे। अगर आपकी ज़हन यही है कि बलूचिस्तान को मजीद गुलाम रखेंगे, इस तहरीक में मारंग जैसा हमारा बहन शामिल है। इस तहरीक में सभी जैसा निडर बहन शामिल है। और जिस तहरीक में, जिस जद्दोजहद में जब माओ की दुआ शामिल हो और बहनें अपनी चूड़ियां फेंक के हथियार उठाए, उसको हमको कोई शिकस्त नहीं देती। BRAS यानी बलूच राजी आजोई संगार ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उनके लड़ाकों ने 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 40 से ज्यादा सैनिकों को घायल कर दिया। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना की 14 गाड़ियां नष्ट कर दी गईं और कई पुलिस चौकियों, सरकारी दफ्तरों और खुफिया एजेंसियों को भी निशाना बनाया गया। कहीं वट के पहाड़ों से हम लाश उठा के तक गए, कई कलात के पहाड़ों से लाश उठा के तक गए, कहीं मकुरान के मैदान से, कहीं ग्वादर के सिर से लाशें उठा उठा के हम तक गए। अभी बारी आपकी लाशों का उठाने का है। इस दौरान BRAS के प्रवक्ता बलूच खान की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि 30 से ज्यादा राजमार्गों पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, तुर्बत शहर और क्वेटा से कराची जाने वाले रास्ते पर भी बलूच विद्रोहियों का नियंत्रण हो चुका है। बलूच विद्रोहियों की इस कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मच गया है। ये लश्कर है शहीदों का, ये लश्कर है मजलूमों का, ये लश्कर है आने वाले दिनों का। ये हर पहाड़ को चीर के आगे बढ़ेगी, हर बंदूक के नोक को नीचे दबा के आगे बढ़ेगी। हालात बता रहे हैं बलूचिस्तान में घड़ी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। बलूच नेता असदुल्लाह बलूच की सीधी चेतावनी और विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सामने लगातार इन विद्रोहियों से निपटने की चुनौती बनी हुई है, जबकि ये साफ साफ दिख रहा है कि बलूचिस्तान की जंग अब नए अंजाम की ओर आगे बढ़ रही है। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। पल्लू थाना क्षेत्र के दूधली गांव के पास यह हादसा हुआ है। ट्रोले और कार की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और तीनों फलोदी क्षेत्र के निवासी हैं। पल्लू पुलिस ने तीनों के शव रखवाए हैं। पल्लू चिकित्सालय की मोर्चरी में तेज गति को
बताया जा रहा है दुर्घटना का कारण। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं। सड़क हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है और पल्लू पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए हैं। सड़क हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हनुमानगढ़ से। ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सड़क हादसा हुआ है और 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पल्लू थाना क्षेत्र के दूधली गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको हनुमानगढ़ से दे रहे हैं जहां पर ट्रोले और कार की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत की जानकारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, कैसे ये हादसा हुआ है, पहचान हो पाई है तीनों लोगों की, कहाँ के ये रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, जो पल्लू पुलिस है उनका ये कहना है कि जो दूधली गांव है उसके पास ये हादसा हुआ है और प्रारंभिक तौर पर जो है वो ओवर स्पीड इसका कारण बताया जा रहा है। हालांकि जो ट्रोला चालक है वो मौके से फरार हो गया और जो 3 लोग हैं वो फलोदी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। कार में चूंकि 3 ही लोग सवार थे, एक महिला थी, 2 पुरुष थे, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल जो है पुलिस को पता लगा कि फलोदी क्षेत्र के हैं, वहां इनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। जो तीनों के शव है वो मोर्चरी में रखवाए गए हैं। फरार ट्रक चालक की तलाश चल रही है और पुलिस का यही कहना है कि प्रारंभिक तौर पर जो बात सामने आई है कि तेज गति जो थी वो इसका कारण था। और ये भी बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग हैं रावतसर में अपनी रिश्तेदारी में आ रहे थे फलोदी से और इस दौरान ये दुर्घटना हुई है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर सवाई माधोपुर से है। 3 मंजिला इमारत में आग लग गई है। आपको बता दें कि मकान के गोदाम में भीषण आग लगी है। धू करके मकान जला है। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हजारों का सामान जल करके खाक हुआ है। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। गंगापुर सिटी की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 मंजिला इमारत में अचानक से आग लग गई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर मकान धू करके जलता हुआ दिखा है। जैसी सूचना मिली दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और किस कारण ये आग लगी है हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आप तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कैसे धू करके मकान जलता हुआ नजर आ रहा है। अब स्पष्ट हो पाया है किस वजह से ये आग लगी है? जी देखिए, अभी तक स्पष्ट ये कारणों का पता नहीं लग सका है कि जो आग है वो किन कारणों से लगी है, लेकिन जो आग लगी वो काफी भीषण लगी। 3 मंजिला ये मकान है और जो इसकी जो बनावट है जो वो भौतिक रूप से अगर देखें तो ये बाजार के बीच बाजार के अंदर ये मकान है। 3 मंजिला ये मकान है और बताया ये भी जा रहा है कि जिसकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बाहर 2 दुकानें अलग से लगाई हुई है परचूनी की। और बताया ये जा रहा है कि इसके पीछे ही इसी मकान में गोदाम बना रखा है, तो उस गोदाम में आग लग गई। तो गोदाम में जिस तरीके से नीचे आग लगी वो आग ऊपर 3 मंजिला तक पहुंच गई। ऐसी स्थिति के अंदर बाजार के अंदर काफी संख्या में लोग मौजूद, वहां पर भीड़ लग गई, हड़कंप मच गया और उसके बाद में इसकी जो सूचना है वो नगर परिषद को दी गई, जहां पर दमकल मौके पर पहुंची और दमकल की सहायता से ही आग पर काबू पाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें लाखों का जो सामान था, जो माल रखा हुआ था गोदाम में, वो जल करके खाक हो गया है। गनीमत यही रही कि इसमें कोई जनहानि घटित नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी आगजनी की घटना है। जी बिल्कुल गिरिराज, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मकान के गोदाम में कैसे ये भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। हजारों का सामान जल करके खाक हुआ है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से ये तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। आप देखिए कैसे मकान के गोदाम में भीषण आग लग गई है। किस कारण ये आग लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन धू करके मकान जलता हुआ दिख रहा है। सूचना पर दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। कड़ी मशक्कत की जा रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, अफरा तफरी का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। कुछ लोग घटना का वीडियो बनाते हुए भी नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर मकान धू करके जलता हुआ दिख रहा है। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री
गिरिजा व्यास की हालत नाजुक है। आपको बता दें कि गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल सूत्रों से यह खबर सामने आई है, जहां पर करीब 89% झुलस चुकी हैं गिरिजा व्यास। सूत्रों से यह जानकारी मिली है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल गिरिजा व्यास जब घर पर गणगौर की पूजा कर रही थी, उस समय वो झुलस गई। वो पूजा स्थल पर जैसे ही झुककर प्रणाम करने के लिए सामने लगे दीपक की लौ के संपर्क में आई, उनका दुपट्टा आ गया और कपड़ों ने आग पकड़ ली, जिससे वो झुलस गई। परिजनों ने जैसे तैसे आग बुझाने और तत्काल उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों ने उन्हें अहमदाबाद ले जाने को उचित समझा। इस पर परिजन और चिकित्सा की टीम उन्हें लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की जो हालत है वो नाजुक है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि करीब 89% गिरिजा व्यास झुलस चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। अहमदाबाद के जायड्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो सामने आई है मंदिर की तस्वीर, यहीं पर वो पूजा कर रही थी और पूजा स्थल पर जैसे ही झुक करके प्रणाम करने लगी तो सामने लगे दीपक की लौ के संपर्क में उनका दुपट्टा आ गया। कपड़ों ने आग पकड़ ली, जिससे वो झुलस गई। परिजनों ने जैसे तैसे आग बुझाई है और तत्काल उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों ने उन्हें अहमदाबाद ले जाना ही उचित समझा। इस पर परिजन और चिकित्सा की टीम उन्हें लेकर के अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है और अब स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर जो सामने आई मंदिर की तस्वीर, वहीं पर वो पूजा कर रही थी, तभी यह हादसा हो गया।